हे गाइस, प्लीज अलॉट कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया से हम सब भी अच्छे हैं। स्पेशली मैं अपना बताऊँ तो थोड़ा सा मेरे अंदर मेरी तबीयत को लेकर मैं चेंज देख रही हूँ, यानी मैं अपनी तबीयत में तब्दीली देख रही हूँ। पहले से फ़र्क है। और जैसा कि आपको मालूम है, जीटीबी के अंदर अब इलाज चल रहा है मेरा। और जीटीबी के अंदर इलाज मतलब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना है एक ऐसे बंदे को जो पहले से बहुत सारी तकलीफों से वो सर्वाइव कर रहा है, और फिर उसका सरकारी में जाके इलाज करवाना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और मैं जब जब जाती हूँ तब तब क्या कहते हैं, कुछ कुछ नया होता रहता है। दवाइयाँ भर भर कर दे देते हैं। 15 दिन की मुझे दवाई थी। एक डॉक्टर को मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने मेरे टेस्ट कराए। सारे टेस्ट होने के बाद जब मैं उस डॉक्टर से मिलने के लिए गई तो वो डॉक्टर जा चुके थे। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने कहा कि आप पूरी रिपोर्ट्स लेकर आना। उस दिन हम सीटी स्कैन नहीं लेके गए थे। और फिर जब तीसरी बार गए तो नया डॉक्टर था, उसने बोला क्या कहते हैं सीटी स्कैन दोबारा कराइए। मतलब मैं बात एक ये बताना चाहती हूँ आपको कि सरकारी के अंदर वही बंदा इलाज करा सकता है जो घर से पूरी तरीके से फ्री है, और जिसके पास पैसा नहीं है, मजबूर है, वो इलाज करा सकता है। इतना टफ है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम कराना। या तो आपके पास कोई अप्रोच हो, जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरे लिए थोड़ा भाग दौड़ कर लेती है, लाइन से मैं बच जाती हूँ, तो मैं करवा पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी की कोई अप्रोच नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है, तो वो बेचारे, उनके लिए मैं सोचकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है जब मैं हॉस्पिटल में जाकर देखती हूँ कि अगर आपको किसी डॉक्टर की तो सिर्फ पैन चलता है, लेकिन एक इंसान की ना ज़िंदगी हिल जाती है, जो बेचारा तकलीफ भी झेल रहा है और उसके साथ जो उसके लेके जा रहा है वो भी मतलब उस चीज़ को फेस करता है, भाग दौड़ करता है। डॉक्टर ने पेन हिलाया, ये टेस्ट कराओ, लेकिन उस टेस्ट को कराने के लिए आपको एक लंबी सी लाइन में लगकर नंबर डलवाना है। फिर वो नंबर डलेगा, समझ लो पूरा दिन नंबर डलने में लग सकता है। फिर उसके बाद आप एक ऐसी लाइन में लगोगे जहाँ फिर वो क्या कहते हैं टेस्ट होगा, वो भी बहुत अच्छी खासी लाइन होती है। तो मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ ना गाइस, मैं अपनी तकलीफ को देख के ना क्या कहते हैं, मैं मतलब सोचती हूँ कि मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग भी ऐसे दिखाई देते हैं, और दूसरा कितनी लंबी लंबी लाइन में लग के लोग अपना इलाज करा रहे हैं। कितना टफ है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम कराना। तो बस मेरा भी ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, थोड़ा सा वो मेरे लिए भाग दौड़ कर लेती है और हो रहा है इलाज। लेकिन मेरा भी ना बस डॉक्टर भर भर के दवाइयाँ देने में ही लगे हुए हैं। हर बार कुछ नया होता है। मुझे लगता है आज का दिन आखिरी होगा, बस कि लोग टेस्ट देख लिया, आपके सारी टेस्ट सही है, आपके ये लीजिए आपकी ये दवाई, अब ये खानी, उसके बाद आपने नहीं आना। ऐसा नहीं है। आप 15 दिन हो गए मुझे जीटीबी हॉस्पिटल भागते हुए। और ऐसा ही क्या कहते हैं प्राइवेट में मैंने कराया। प्राइवेट में ये होता है कि इंसान पैसा देता है, वो उसी टाइम अपना आपका इलाज शुरू कर देते हैं। भले ही उनके इलाज से आपको आराम ना आए, वो पैसा खींचते हैं प्राइवेट वाले, लेकिन ये है कि एक ही दम से वो काम शुरू कर देते हैं। ठीक हो या ना हो, ये सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। चंगाई परमेश्वर के पास है, किसी भी इंसान के पास नहीं है। इस तकलीफ में मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये है कि मैं अभी बस वही है, 19-20 का फ़र्क है मेरे अंदर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी ब्लड की रिपोर्ट मैंने पहले भी कराई थी, इन्होंने फिर से कराई, मैंने करा लिया, तो वो नॉर्मल आई है। और उसके अलावा उन्होंने मेरा कफ का टेस्ट कराया था, स्पूटम लिया था, वो भी नॉर्मल आया है। अब मुझे लगा था सारे टेस्ट हो गए, अब डॉक्टर कुछ दवाई चेंज कर देंगे और बस उसके बाद मैंने दवाई खानी है। दवाइयाँ मैंने बहुत खा ली हैं, इतनी दवाइयाँ खा ली हैं मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने फिर ये कह दिया कि अब जो आपकी सीटी स्कैन हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो हमें थोड़ा सा सही नहीं लग रही है, आप दूसरी जगह मतलब फिल्म हमारी फिल्म तो यही रहेगी जो हुई है, आप इसकी रिपोर्टिंग करवाएं, दोबारा से की रिपोर्ट बनवाएं। तो उसके लिए उन्होंने फिर से बोल दिया, और वो जीटीबी में ही हो जाएगा, मेरे पैसे नहीं लगेंगे, जीटीबी में ही हो जाएगा। तो फिर वो सिस्टर इन्होंने कहा ठीक है, वो मैं लेकर चली जाऊँगी, मैं करवा दूँगी। तो मतलब अब ये भी 2-3 दिन के लिए चला गया। दवाइयाँ उन्होंने कहा जो आप खा रहे थे 15 दिन की, उन्हीं को रिपीट कीजिए। बाकी मेरे पास इनहेलर, नेमोलाइजर है, वो स्टीम ले लेती हूँ मैं, और मेरी जो मेडिसिन है वही है, उसको कंटिन्यू रखो, खाते रहो दवाइयाँ। मैं बस इस बात से हैरान हूँ, 2 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक तो दवाइयों का असर ना होना, कम असर हो रहा है ना। मुझे पता है सरकारी हॉस्पिटल की, डॉक्टर ने एक ने बोला कि सरकारी हॉस्पिटलों की जो दवाइयाँ होती हैं वो कम स्लो काम करती हैं, हम आपको बाहर से लिख देते हैं, महंगी पड़ेगी, आप ले लेंगे। तो हमने उनसे मना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, हमने गलत किया, लिखवा ले रही थी, क्योंकि उन दवाइयों से इतना आराम मुझे नहीं है। पर हाँ, इतना मैं कहूँगी, प्रभु का धन्यवाद करूँगी, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और मुझे खांसी में आराम आ गया, मैं अच्छी नींद ले पा रही हूँ। लेकिन जो मेरे पेट में, मेरी चेस्ट में दबाव है, सीने में दबाव है, बहुत ज़्यादा बोलने पे मुझे बार बार सांस चढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं अभी। तो और दूसरा, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को देख के बड़ा मतलब दया आई, दिल में तरस आया कि बेचारे कितना मेहनत है, कितना मुश्किल काम है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना। बस मैं कर तो कुछ नहीं सकती उनके लिए, लेकिन बस यही दुआ करूँगी, कुछ बदलाव होना चाहिए हॉस्पिटलों के अंदर। इतना ज़्यादा भाग दौड़ अगर एक पेशेंट करेगा तो इलाज कब होगा। 15 दिन दवाई दे दी मेरे को। ये चीज़ देखो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद बता रही हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जबकि मेरे पास थोड़ी अप्रोच है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ पर मतलब रिटायर हो गई अब तो, लेकिन उनकी अभी चलती है। तो अभी मैं इतना परेशान हो गई, और जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, उनका क्या होता है। वो सुबह से पता 2-3 टाइम की रोटियाँ बांध के वहाँ खा रहे होते हैं, और बार बार लाइन में लग रहे होते हैं, और उनके साथ उनके अटेंडेंट, उनकी फैमिली के लोग, बच्चे, छोटे बच्चे लेकर भी आए हुए होते हैं। तो बहुत टफ है यहाँ पर, मतलब
सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना, हर किसी के पास पैसा नहीं होता। तो मैं तो प्राइवेट में भी दिखा कर आई हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ मेरा छोटा भाई है, मेरी भाभियाँ हैं, सबने बहुत सहयोग करी और मैंने वहाँ भी दिखाया, पैसा भी लगाया। और इस तरीके से इंसान मजबूर होकर फिर प्राइवेट में चला जाता है। देखो जिनके पास है वो मजबूर होकर चला जाता है, जिनके पास नहीं हो तो फिर तो वहीं रह गया, वहीं इलाज कराएगा ना, वो कहाँ जाएगा। कुल मिला के बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ बदलाव सरकारी हॉस्पिटलों में होना चाहिए। इतनी लाइन इलाज कब होगा। मेरे साथ तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, चंगाई देने वाली तो परमेश्वर है। महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए। आगे ही प्रभु मुझे अच्छा रखेंगे। इन चीज़ों को लेकर मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अब तो काफ़ी हद तक मुझ में बदलाव है, आराम है, मैं अपने अंदर फील कर पा रही हूँ। जो थोड़ी बहुत कमी घटी है वो भी प्रभु सही कर देंगे। और आप लोग मेरे साथ हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, और अपनी दुआ में, अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल प्रेयर में मुझे, मेरे परिवार को याद रखें। बस चलो आगे की वीडियो हम देखते हैं और मैं आपको आगे की वीडियो भी दिखाती हूँ। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी और शाम तक का मैं आपको अपडेट दूँगी। चलिए आगे चलते हैं। जोयल ने बनाई आज रात के डिनर में, मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी और जोयल ने आटा गूंथ के दिया। फिर मैंने पेड़े बनाए, मैं रोटी बनाने जा रही थी, फिर जोयल कह रहा मैं बनाता हूँ। और जोयल रोटी देखो, 2 रोटी इसकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी पर सीखी अच्छी, बढ़िया बनाई। पहली बार में ऐसी होती है। और क्या, नहीं सब अच्छा है, रोटी टेढ़ी मेढ़ी से कोई मतलब नहीं है, रोटी बननी अच्छी चाहिए, बस अच्छी बना रहा है, बस सीख रही अच्छी है। ये देखो बढ़िया सेक के दिए रोटी कटहल की सब्जी से। ये देखो कटहल की सब्जी मैंने बनाई, ये रोटी बढ़िया तरीके से सीख हुई है। सही है ना, रोटी अच्छी बना रहा है ना। प्रभु को महिमा मिले सारी। ये है मेरा लायक बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। देख लो लड़कियों, देख लो रोटी बनानी नहीं आती हमें, गर्मी लग रही है। ये मेरा देख बेटा कैसे रोटियां लेकर आ रहा है। इसका वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता का आदर करता है ना, और उसकी सेवा करता है, वो इस पृथ्वी पे बहुत साल तक क्या है, जीवित रहेगा। तू आशीषित हो रहा जो है, पापा खुश हो रहे हैं डैडी खा के, दिल से दुआ निकाल रहे है ना। ये देख लो, ये मेरे कितनी अच्छी सब्जी बनाई है कटहल की, लड़के बनाते हैं होटलों में। और क्या, और हम बैठे हुए देखो, मैं और ये खाना खा रहे हैं। जो इधर रोटी बना के लेकर आ रहा है। हमने इसको कहा नहीं, आटा तो मैंने इससे मंगवाया है, पर मैंने इसको रोटी बनाने के लिए भी बोला। मैंने पेड़े बनाए, मैं वहाँ बनाने जा रही थी रोटी, कह रहा आज मैं बनाता हूँ रोटी अपनी मर्जी से। है जो अपनी मर्जी से बना रहे हो ना, मैंने नहीं कहा ना, बताओ बोलो ना, मैंने बोला है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से बना रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बना रहा है। आप बढ़िया बनाइए। पहले ही 2 रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी, लेकिन सीखी बहुत अच्छी। जो ले डैडी बुला रहे, एक बाइट खा के देखो, रोटी लेकर आ रहे। गैस को कम कर कर आना। जो ला रहा है भी रोटी लेके, और हम खा रहे हैं। ये टेबल पे खाने लगा हुआ है। बस अब हो गया जितना मैं बनाती लाऊं। और सेक भी एकदम अच्छी तरीके से रहा है, रोटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये बैग कैसा दिखाई दे रहा है, टंगा हुआ बद्दू नीचे ऊपर। एक आवाज में आजकल जोयल काम करता है। ये देखो रोटी लेकर आए। सब्जी अच्छी बनी, टेस्टी। कटहल की सब्जी मेरी फेवरेट है। तो गाइस, फैमिली के साथ कुछ भी खाओ, स्वाद लगता है। मेरा अपना, ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट है, बाकी आपका पता नहीं। बहुत अच्छी बनी है, वो कटहल फेवरेट है मेरी। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, कटहल मंगाई, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत मन कर रहा था। तो दोपहर में मिली नहीं जोल के डैडी को, तो शाम को मैंने फिर जोल को भेज दिया कि जाओ लेकर आओ, जो लेट हो जाएगा जल्दी से बनाएंगे। जो लेकर आए तो वो पॉलिथीन के अंदर जो पैक होती है ना, मैं ये आपको भी बता रही हूँ कि कटहल जो काट कर पॉलिथीन के अंदर पैक करके रखते हैं, जो थोड़ी वाइट सी दिखती है ज़्यादा, उस कटहल को आप कभी मत लाना। मैंने इतने अच्छे तरीके से मसाले वगैरह बहुत तैयारी के साथ मैंने उसे बनाया, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल बढ़िया नहीं बनी। पता नहीं वो कैसी थी, अजीब सी, एक अजीब सा ही टेस्ट आ रहा था, और उसके अंदर पानी सा भरा हुआ था, तो उसे कभी मत बनाइएगा। और आज जो कटहल लेकर आए, वो मतलब जैसे वो छिक्कल के साथ होती है ना, वो छिक्कल को हटवा के, या चिक्कल के साथ लेकर आओ या हटवा के लेकर आओ, लेकिन लेकर वही आनी चाहिए। और वो कटहल इतनी टेस्टी बनी है। तो हमेशा वही वाली कटहल बनानी चाहिए जिसके ऊपर चिक्कल होता है, उसे हटवा के कटवा के तब लेकर आना चाहिए, उसका टेस्ट अलग होता है और वही अच्छी होती है। तो वो वाली फिर हमने आज रात के खाने में बनाई है कटहल। मैंने कटहल बना ली थी और बस हो ही गया काम अब। जो तो बस यही है मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और बस प्रभु को महिमा मिले सारी। और मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, थोड़ा थोड़ा मुझे आराम है,
धीरे धीरे पूरा आराम हो जाएगा। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। देखो को महीना कोई बात नहीं चल रही तो ठीक हो गई भी तो तभी ना। पहली रोटी जो है 4-5 बिल्कुल नहीं जलाई, लास्ट में थोड़ी सी जलिए। अरे बच्चा कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है इतनी गर्मी में, और हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक ये जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय। जोएल बाय बाय कर दो। बाय बाय।